सो बच्चों एक्सरसाइज 8.3 में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक किया था। 1 कर लिया था, 2 कर लिया था, 3 कर लिया, सॉरी 3 तक किया था। 4 एंड 5 बाकी है, सो लेट्स डू इट। सो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, सिंप्लीफाई 3x इंटू सो प्लस 1 एंड फाइंड इट्स वैल्यू फॉर x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू हाफ। तो एक क्वेश्चन करते हैं, बाकी दूसरा बी पार्ट भी वैसा ही है। तो एक क्वेश्चन किया जाए कि अगर कभी ऐसा क्वेश्चन है तो इसका क्या मतलब है। देखो क्वेश्चन तो तुम बना ही दोगे या बहुत बच्चे बना भी रहे होंगे। पॉइंट इज कि क्या तुम उस चीज से सेटिस्फाइड हो कि तुम क्या बना रहे हो, क्या तुम उसका मतलब समझते हो, उसमें तुम्हें इंटरेस्ट आ रहा है, उसमें मजा आ रहा है, उसमें तुम्हें कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है। अगर हो रहा है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो बहुत अच्छी बात है। जिस बच्चे को नहीं हो रहा है, मुझे लगता है कि इस तरीके से आपको प्रोसीड करना चाहिए। तो पहले क्वेश्चन क्या बोला, सिंप्लीफाई। ओके, सो सिंप्लीफाई में क्या लिखा हुआ है, 3x इंटू 4x माइनस 5 प्लस 3, ये लिखा हुआ है। और बोल रहा है कि इसको सिंप्लीफाई कर दो। सिंप्लीफाई का क्या मतलब हुआ, सिंप्लीफाई का मतलब हुआ कि इसको सिंपल वे में बना दो, सिंपल तरीके से बताओ कि ये क्या है, क्या है। जैसे मैंने लिख दिया 5 प्लस 4 इंटू 7, ये पूरा का पूरा जितना भी हुआ उसमें से 5 घटा दो, और मैं बोलूं सिंप्लीफाई। इसमें मैंने क्वेश्चन ही लिख दिया सिंप्लीफाई। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भी लिखा हुआ है इसका फाइनल क्या है, इसको एक लास्ट इसका क्या आंसर होगा, ये है सिंप्लीफाई। मतलब उस लेवल तक पहुंचा दिया जाए जहां से कोई और मैथमेटिक्स करने की जरूरत ना पड़े, बिल्कुल सिंपल तरीके से उस स्टेट में पहुंचा दिया जाए। तो इसका तो मतलब यही हुआ कि 5 प्लस 4 कर दो, ये हो गया 9, 9 इंटू 7 63, और 63 में से 5 माइनस कर दिया तो कितना हो गया जी, 58। तो ये इसका आंसर, आंसर मतलब सिंप्लीफाई हो गया। और सिंप्लीफाई करने का स्टेप था कि पहले इसको ऐड करते, फिर इसको मल्टीप्लाई करते, फिर जो भी आता उसमें से माइनस करते 5। ये स्टेप्स हैं। उसी तरीके से अगर इसको लिख दिया गया कि सिंप्लीफाई करो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसमें अगर कोई मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है जहां पे हम इसको एक लास्ट तक पहुंचा सकते हैं, तो हम उसमें उसमें इस चीज को पहुंचा करके उस आंसर पे लाके छोड़ दो, ये मतलब वो सिंप्लीफाई का। तो देखो ये लिखा हुआ 3x एक एक्सप्रेशन है, और कुछ भी नहीं लिखा हुआ, मतलब मल्टीप्लाई किया गया है 4x माइनस 5 से, और ये जो भी आए उसमें 3 ऐड कर दिया जाए, यही बोल रहा है। तो देखते हैं इसको सिंप्लीफाई कुछ करके हो सकता है क्या। तो हो सकता है पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इसको इससे और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 3x इंटू 4x कितना, 12x स्क्वायर। फिर 3x इंटू माइनस 5, तो मैं लिखूंगा -15x, और ये पूरा का पूरा डब्बे में बंद। क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने किया कि 3x इंटू 4x, ये जो कुछ भी हुआ ये एक साथ है, इसलिए मैंने डब्बे में बंद कर दिया। नहीं करूंगा तो भी आंसर आ जाएगा, बट तरीका अपना वही रखना है ताकि फ्यूचर में कभी कंफ्यूजन ना रहे। +3। अब क्या करूंगा, अब डब्बा को ओपन कर देना है। डब्बा को ओपन करने से पहले देखूंगा आगे में प्लस है, कुछ भी नहीं है तो सिंपल इसी तरीके से डब्बा ओपन भी हो जाएगा। 12x स्क्वायर -15x +3, यही हो गया सिंप्लीफाई, यही इसका आंसर। अब ये पूछता है कि फाइंड इट्स वैल्यू फॉर x इक्वल टू 3। अब तुमने सिंप्लीफाई तो कर दिया, लेकिन अगर x के जगह पे x इक्वल टू 3 होता तो इसका क्या वैल्यू होता, किसका क्या वैल्यू होता, इस एक्सप्रेशन का क्या वैल्यू होता। तो x इक्वल टू 3 पुट कर दो, लिखो 12 इंटू एक्स के जगह पे क्या हो गया 3,
और 3 का स्क्वायर 9 माइनस 15 इंटू 3 प्लस 3। देखो क्या आएगा, 12 इंटू 9, एक 9 एक 10, 108 माइनस 15 इंटू 3 45 प्लस 3 कर दो। 108 में से 45 घटाओ, कितना होगा जी? 3, और ये हो गया 6 प्लस 3, ये हो गया 66। तो इसका आंसर, मतलब ये एक्सप्रेशन का x इक्वल टू 3 पे क्या आंसर है? x इक्वल टू 3 पे ये 66 है वैल्यू इसका। वही x इक्वल टू अगर हाफ होता तो कुछ और वैल्यू होता। अच्छा सर, अगर हम सिंप्लीफाई नहीं करते, देखो ये फाइनली क्या हुआ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना कि 3x इंटू 4x माइनस 1 प्लस 3 इज इक्वल टू, यही तो आया है सिंप्लीफाई करके, 12x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 3, यही था ना? तो कहने का मतलब ये है कि x या तो तुम यहां पे पुट कर दो या यहां पे पुट कर दो, कहीं भी रख दोगे तो वही वैल्यू आएगा। क्यों? क्योंकि इसी चीज को तो मैंने सिंप्लीफाई किया है। ये जो 12x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 आया है, ये और कुछ नहीं है बल्कि वह यही है, यही चीज है, इसको दूसरे ढंग से लिख दिया गया है, सिंप्लीफाई कर दिया गया है, यूं कहें तो। और इसलिए तुम देखो साइन क्या है, इक्वल टू है, दोनों बराबर है। वही तो अभी तक हम करते हैं, जैसे मल्टीप्लाई करना था, दिस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था, तो क्या हुआ इसका आंसर, इक्वल टू -4 p टू द पावर 4 q टू द पावर 4। ये तो हमने किया था पिछले क्लासेस में, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं फाइनली हो क्या रहा है, इक्वल टू आ रहा है। मतलब ये पूरा का पूरा और कुछ नहीं है बल्कि यही है, ये दोनों बराबर है। उसी तरीके से ये पूरा का पूरा और ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन दोनों बराबर है। ये सिंप्लीफाइड वर्जन है, मल्टीप्लाई करके और ऐड करके जितना भी आया वो हमने सिंप्लीफाई करके लिए लिख दिया, ये सिंप्लीफाइड वर्जन है। तो इसलिए x इक्वल टू 3 रखा तो आया 66। अगर इसमें भी x इक्वल टू 3 रख दिया जाए तो 66 ही आना चाहिए, क्योंकि दोनों बराबर ही चीज है, दोनों एक ही बात है, बस इसको सिंप्लीफाई करके यहां पे लिख दिया गया। तुम अगर चेक करके देखना चाहते हो तो चेक करके देख लो। ये देखो, मैं क्या करूंगा, x इक्वल टू 3 रखना है ना मुझे, ये देखो, लेट्स से कि मैं x इक्वल टू 3 रखता हूं, तो क्या आएगा, 3x है ना, तो 3 इंटू 3, फिर ब्रैकेट 4 इंटू एक्स, तो 4 इंटू 3, एक्स के जगह पे 3 रख दिया, -5 प्लस 3 करके देखो, 3 इंटू 3 9 इंटू 4 इंटू 3 12 -5 प्लस 3 इक्वल टू 9 इंटू 12 में से 5 चला गया, कितना, 7 है ना, प्लस 3। अब देखो 9 7 जा 63 प्लस 3 कितना आ गया, 66। और ये देखो ये भी था 66। मेरा पॉइंट बस इतना है कि ऑल दो सारी चीजें सिंपल है, क्वेश्चन भी सिंपल है, हो सकता है किसी बच्चे को हार्ड भी लगता हो, बट मैटर ये करता है कि तुम जो उसको बना रहे हो किस थॉट से बना रहे हो, किस समझ से बना रहे हो। क्या तुम ये बात समझ रहे हो कि ये जो सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं, ये दोनों बराबर चीजें हैं? ऐसा नहीं है कि सिंप्लीफाई करने के बाद ही x इक्वल टू 3 लगाऊंगा तो आंसर आएगा, यहां पे भी आएगा क्योंकि दोनों बराबर ही चीजें हैं। सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हैं, ये सारी चीजें अगर समझ में आ रही हैं बातें, ये x क्यों लिखा हुआ है, वेरिएबल का क्या मतलब होता है, क्यों x y z ये सब क्या कर रहे हैं मैथमेटिक्स में, ठीक तो था, 1 2 3 4 चल रहा था, सारे नंबर्स थे। अगर ये सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं तो बढ़िया है, अगर नहीं आ रही, कहीं पे भी कुछ संदेह है और यूं ही आंसर बनाए जा रहे हो तो कोई फायदा नहीं है बच्चों इसको, क्योंकि आज का जो
वर्ल्ड है ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है. इफ यू आर द बेस्ट, इफ यू आर गुड एट समथिंग, देन ओनली यू विल सर्वाइव. अगर आप उस चीज में किसी चीज में अच्छे नहीं हो, योर सर्वाइवल इज डिफिकल्ट. तो चलो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 4 बन जाएगा जी. और ये 4A B भी ऐसे बना लेना. 5 क्वेश्चन नंबर देखते हैं. कोई एक क्वेश्चन लेते हैं. ऐड, सब्सट्रैक्ट. तो मुझे लगता है ऐड वाला तो तुम्हें आसान हो जाएगा, है ना. मैं एक सब्सट्रैक्ट वाला कर देता हूं. ठीक. C नंबर करूं. दिस फ्रॉम दिस. या तुम बोलो नहीं सर देखने में तो मुझे ये वाला डिफिकल्ट लग रहा है, डी वाला. डी वाला करो सर. डी वाला कर देते हैं. डिफिकल्ट कुछ भी हो, मतलब कैसा भी देखने में डेंजरस लगता हो, डिफिकल्ट छोड़ दो. देखने में कोई सवाल कैसा भी लगता हो, अगर तुम्हारा प्रोसीजर बिल्कुल क्लियर और क्रिस्प है, तो उसका आंसर आना ही आना है. कहाँ जाएगा बच के सवाल. देखो, सब्सट्रैक्ट दिस, मतलब यहां से यहां तक ये पूरा का पूरा जो भी है, इसमें से सब्सट्रैक्ट करना है. तो हमने पढ़ा था ना, अभी हमने देखा था ना कुछ लेक्चर पहले, कि जिसमें से सब्सट्रैक्ट करना होता है वो पहले लिखा जाता है. क्यों लिखा जाता है वो भी हमने देख लिया, वो भी हमें पता है. इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करना है जी, तो पहले इसको लिखते हैं. पहले लिखते हैं 4C इंटू -A प्लस B प्लस C. माइनस किसको माइनस करना है, इस पूरे को. तो पूरे को एक डब्बे में बंद करके ले आओ पहले तो. अब सिंस छोटा वाला ब्रैकेट पहले से लगा हुआ है, इसलिए मैंने एक दूसरा डब्बा ले लिया बड़े ब्रैकेट का. एक डब्बे में बंद करके ले आते हैं. 3A इंटू A प्लस B प्लस C माइनस 2B इंटू A माइनस B प्लस C. ये है जी साहब आपका क्वेश्चन. इसको अगर बनाना है तो अब चलते हैं, करना शुरू करते हैं. सबसे पहले इसको इन सभी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए. पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो चलो कर लो. 4C को -A के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, -4CA. फिर 4C को मल्टीप्लाई किया B के साथ, प्लस B के साथ, तो +4CB. फिर 4C को मल्टीप्लाई किया प्लस C के साथ, तो +4C इंटू C स्क्वायर माइनस. ये बड़ा वाला डब्बा भी ओपन रखते हैं, और चलो इसको भी चलो डब्बे में बंद कर लेते हैं, क्योंकि हमने ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया ना सब कुछ, तो ब्रैकेट के अंदर कर दिया मैंने सब कुछ. ओके. माइनस बड़े वाले डब्बा. इस डब्बे के अंदर पहले पूरा का पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं और लास्ट में डब्बा को खोल देंगे. ठीक है. तो 3A को जी सबको मल्टीप्लाई कर दिया जाए अंदर में. ठीक. सो 3A इंटू A क्या आएगा, 3A स्क्वायर. और सिंस ये अंदर में गया तो ये छोटा वाला डब्बा है, इसको छोटे वाले डब्बे में डाल देते हैं यहाँ पे. 3A स्क्वायर प्लस 3AB प्लस 3AC. डिब्बा बंद. ये वाला काम हो गया मेरा. ओके. ये वाला काम बाकी है, तो लिखते हैं माइनस, और यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, है ना, अदरवाइज मुझे सामने ऐसे लिखना था, लेकिन जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख देता हूँ माइनस. माइनस हो गया. अब मैं क्या करूंगा, 2B इंटू ए. अब देखो यहाँ पे दो चीजें हैं बच्चों, या तो तुम -2B को मल्टीप्लाई कर लो A के साथ, और यहाँ पे ऐसे प्लस लिख दो, क्योंकि माइनस के साथ ले लिया ना मैंने 2B को. और नहीं तो अगर तुम ये बोल रहे हो कि मैं ये माइनस साइन वैसा का वैसा रहने देता हूं, मैं तो सिर्फ समझ रहा हूं कि 2B मल्टीप्लाई हो रहा है ये वाला, तो ये कर सकते हो. तो हमने माइनस साइन वैसा का वैसा छोड़ दिया, सिर्फ 2B को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं A के साथ, ओनली 2B को. तो क्या आएगा, 2AB ब्रैकेट के अंदर
फिर 2b इंटू माइनस बी, तो क्या आएगा जी, -2b² प्लस 2bc, और ब्रैकेट बंद है और इसमें बड़ा वाला ब्रैकेट है। फिर से ये तो वैसा का वैसा रह जाएगा, है ना। तो इसको हमने वैसा का वैसा रख लिया, -4ca प्लस 4cb प्लस 4c² माइनस बड़ा वाला डब्बा अभी भी है। अब इसको ओपन कर देते हैं, क्योंकि पहले इनका हिसाब कर लेते हैं, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो इस छोटे डब्बे को ओपन कर दिया। ओपन करने से पहले मैंने देखा यहाँ पे आगे में प्लस है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बस ओपन कर लो इसको। 3a² प्लस 3ab प्लस 3ac। इस ब्रैकेट को ओपन करना है, मैंने देखा कि पहले तो माइनस है ओपन करने से पहले, तो सारा साइन चेंज हो जाएगा, -2ab, ये यहाँ पे माइनस था तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2b² माइनस 2bc, और ये डिब्बा बंद। अब क्या करेंगे, अब देखो इस वाली चीज को, इस वाली चीज का पहले काम तमाम कर लेते हैं। 3a², यहाँ पे a² है कहीं पे, नहीं है, तो पहले ये वाला लिख लिया जाए, -4ca प्लस 4cb प्लस 4c² माइनस, डब्बा अभी भी बंद है, 3a², कहीं a² है, नहीं है, तो मैंने लिख दिया 3a²। ए बी, ए बी ढूंढो, या बी ए कहीं है, ए बी मिल गया, और कहीं नहीं है, तो 3ab में से 2ab चला गया, कितना ए बी, 1ab, इसलिए प्लस ए बी, एक लिखने की जरूरत नहीं है। फिर आ जाओ ए सी, ए सी है कहीं पे, ए सी है ही नहीं, तो प्लस 3ac, b² भी नहीं है तो प्लस 2b², और bc भी नहीं है तो -2bc, ये हो गया। अब आगे का स्टेप, इस डब्बे को भी हटाना है, इस वाले डब्बे को, बड़े वाले डब्बे को हटाने से पहले मैं साइन देखूंगा, मैंने देखा कि साइन तो माइनस का है, तो अगर माइनस का साइन है और मैं डब्बा हटाना चाहता हूं, तो अंदर में जो भी टर्म्स हैं उसके साइन चेंज हो जाएंगे, बस इतनी सी बात है। प्लस रहेगा तो कुछ भी साइन चेंज नहीं होगा। और जब डब्बे को हटाते हैं, अगर मुझे इस डब्बे को हटाना है तो मैं क्या लिखूंगा, -4ca प्लस 4cb प्लस 4c², और अब ये डब्बा हटा रहा हूं, आगे में साइन माइनस है तो इसके आगे क्या है, प्लस है, 3a², तो यहां पे हो जाएगा -3a², ये प्लस था, ये माइनस में बदल जाएगा, -ab, ये प्लस था, ये माइनस में हो जाएगा 3ac, ये प्लस था, ये माइनस में हो जाएगा 2b², ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा 2bc। बस अब सारी चीजें साफ साफ आ गई मेरे पास। अब सबसे पहले देखना कहीं पे भी सी ए है या ए सी है, क्योंकि दोनों बात बराबर है, ए इंटू सी कर लो या सी इंटू ए कर लो। तो पहले ये चेक करते हैं कहीं पे ए सी और सी ए है क्या, सी ए, सी बी हुआ, a², ये रहा, सी ए मिल गया। तो देखो -4ca और -3ca या ए सी, 4 रुपए का पहले से कर्ज था और 3 रुपए का कर्ज और आ गया, कितना कर्ज हो गया, 7 रुपया, तो इसलिए -7ac, तो यहीं पे कर दूं सीधा, -7ac, और इसको काट दिया जाए क्योंकि मैंने इसका काम तमाम कर दिया, ये वाला हिसाब हो गया अपना। ओके, अब देखते हैं कहीं पे सी बी है क्या, सी बी या बी सी, सी बी, ये रहा बी सी, तो 4cb और उसमें 2bc और जुड़ गया, या 2cb, bc ही cb भी है, b इंटू सी कर लो या सी इंटू बी कर लो, तो 4cb एंड प्लस 2cb, कितना cb, 6cb, तो मैं यहां पे लिख दूंगा 6cb, और ये भी हट गया। फिर कहीं c² है क्या, c² यहाँ है और कहीं पे है नहीं, तो c² वैसा छोड़ देंगे। a² कहीं है क्या और भी नहीं, यहीं पे है, तो ये भी ऐसे ही छोड़ दिया। ए बी वैसा का वैसा है,
और 2b² वैसा का वैसा है, तो ये -2b²। यही आपका आंसर है, ये। ठीक है। ऐसे ही अगर आप सीक्वेंस में चलते हो कोई भी चीज के, तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपके दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए, कौन सी चीज ब्रैकेट में होंगी, मल्टीप्लाई करने पे कौन सा चीज कैसे हो जाएगा। अगर ब्रैकेट के आगे माइनस है तो सभी माइनस हो जाएंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, प्लस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अगर इन सभी चीजों में प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट करके बताना, इनकेस बहुत बच्चे बोलेंगे तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा इसी प्लेलिस्ट में, जिसमें मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि कभी कि प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है, माइनस प्लस से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाता है, ये सारे रूल्स क्या हैं और क्यों बने ये सब रूल्स। ऑल्दो मैंने, मुझे याद है, मैं पुराने प्लेलिस्ट, अगर तुम शायद चैप्टर नंबर 2, जब रैशनल नंबर या इस तरीके की चीजें जब मैंने बताई थी मल्टीप्लिकेशन वगैरह की, तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। उसको भी देखोगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, कुछ और क्वेश्चंस लेंगे आगे एक दो क्लास में, एंड फिर खत्म कर देंगे। ओके बाय, टेक केयर।